सबका यीशु जीवन कलीसिया में स्वागत करती हूँ। आइए सबका स्वागत करती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। आज के कलीसिया में सबको आपने उपस्थित किया करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और सभी कलीसिया की बहनों को और उनके परिवार को मैं प्रभु यीशु के हाथ में देती हूँ। मेरी कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। और हर एक हमारी गलतियों को और अपने जो भी हमें मार्गदर्शन किया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारी गलतियों को क्षमा करना और आपके राज्य में बढ़ाना। आज का समय, अभी का समय और आने वाला समय मैं आपके हाथ में देती हूँ। मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस दिन के लिए प्रभु यीशु आपने हमें सबको एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। अभी तक संभाल के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से बचाया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरे को प्रभु यीशु आपने हर एक बुराई से बचाया प्रभु यीशु। आपके ताकत और सामर्थ से भरा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि धन्यवाद के योग्य आप परमेश्वर प्रभु यीशु। आप ही एकमात्र परमेश्वर जीवित प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हम सबको देना प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हम कुछ धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु। आदि और अंत हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु दुनिया प्रभु यीशु आपने बनाई है प्रभु यीशु। इसमें जो कुछ भी है प्रभु यीशु सब कुछ आपका है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सामर्थ प्रेम के लिए, इस दया के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने भी बहनें आए हैं, जो आने वाले, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालते हैं। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु यीशु
हम स्वागत करते पवित्र हाँ। आत्मा का। आप हमें आपके सामर्थ से भर दो हाँ। पवित्र आत्मा। आप हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दो। आपका मार्गदर्शन ऐसा दो पवित्र आत्मा, आपकी सेवकाई करने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं। आज कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है ना? तो हम गाएंगे गाना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन पिता परमेश्वर मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु। आज हमें अपने इधर कलीसिया में इकट्ठा किया और आपकी स्तुति और प्रशंसा करने योग्य बनाया हाँ करके प्रभु धन्यवाद यीशु, करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु। मुझे आपने अब अपने प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु अपनी यीशु। स्तुति योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके राज्य में बढ़ाया करके धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मेरे और मेरे परिवार को आपने संभाले रखा, मेरे कलीसिया को संभाले रखा, कलीसिया की बढ़ोतरी की करके धन्यवाद धन्यवाद करती प्रभु हूँ। यीशु। कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हाँ प्रभु हूँ। यीशु। उनके परिवार को मैं आपके हाथ में हाँ देती हूँ। प्रभु हर एक यीशु। की जरूरत को मैं आपके हाथ में हाँ देती प्रभु हूँ। यीशु। सबकी जरूरतों को आपने पूरा किया करके धन्यवाद। सभी को रोजी रोटी दी करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के धन्यवाद समय प्रभु के लिए, यीशु। आने वाले धन्यवाद समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आज तक संभाल के रखा करके हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद। मुझे भी मेरे परिवार को भी संभाल के रखा, धन्यवाद प्रभु यीशु, रोजी धन्यवाद रोटी प्रभु दिया यीशु, करके धन्यवाद धन्यवाद। जितने मेरे हिंदी और इंग्लिश का कैसा हाँ प्रभु यीशु, उनको भी आपके हाथ में दे दो, हाँ उनके प्रभु परिवार यीशु, को भी आपके हाँ प्रभु यीशु, आशीष हस्तल को भी आपके हाथ में धन्यवाद दे के प्रभु उनके यीशु, परिवार को धन्यवाद आपके धन्यवाद हाथ में दे दो। धन्यवाद प्रभु जितनी यीशु, सबकी जो जो जरूरत है हाँ पूरी प्रभु करना यीशु, मेरे पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप महान हो, आप जिंदा परमेश्वर, हाँ प्रभु जवाब यीशु, देने वाला हाँ परमेश्वर। प्रभु यीशु, जो भी बीमार है, जिसको काम नहीं है उसको काम देना, हाँ प्रभु जिसकी यीशु, तबीयत ठीक नहीं है उसकी तबीयत ठीक हाँ करना। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते मेरा धन्यवाद पिता प्रभु यीशु, परमेश्वर, धन्यवाद कोटि प्रभु कोटि यीशु, धन्यवाद करते धन्यवाद प्रभु हैं। यीशु, आप जिंदा परमेश्वर हो, आप महान हाँ परमेश्वर प्रभु हो, आप यीशु, जवाब देने वाला परमेश्वर हाँ हो, प्रभु मेरा यीशु, पिता परमेश्वर। ढूंढोगे तो मांगेगा, मिलेगा तो पाएगा, प्रभु खटखटाएगा यीशु, तो खोला जाएगा। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद कर तू मेरा धन्यवाद पिता प्रभु यीशु, परमेश्वर, सबको धन्यवाद संभाल के प्रभु रखा यीशु, करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु, धन्यवाद। जिसकी भी जो दर्द है, जिसको भी जो बीमार है, जिसकी भी नखून से लेकर सर तक मेरा पिता परमेश्वर सबकी जरूरत आशीष से भर देना मेरा हाँ पिता प्रभु यीशु, परमेश्वर। सबको धन्यवाद प्रभु यीशु, तबीयत सबकी ठीक करना, हाँ, जिसकी प्रभु जो यीशु। जरूरत है उसकी पूरी करना। मेरी हाँ, बहन प्रभु को भी, यीशु। मेरे बहन का, मेरा
बेटी, दामाद, पोता, मेरा पोता पोती सब आपके हाथ में देती हाँ, हूँ प्रभु। परमेश्वर। मैं अपने आप को भी हाथ में देती हूँ। हाँ प्रवेश। ये कलिसिया को आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, नवी प्रभु। आत्मा से भर देना मेरे पिता आमीन, आमीन, धन्यवाद आमीन, करती हूँ, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ, प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मेरे पिता धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आपने मेरी प्रभु। आशीष करके इसलिए करके धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। ये गाने का मतलब है नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। जो स्वर्ग में प्रवेश रहता है तो हमें वहाँ जाना है। और प्रवेश जो भी वादा करता है वो पूरा होता है। वो आने का वादा भी पूरा करेगा। प्रवेश आने वाला है और विश्वासियों को साथ में लेके जाने वाला है ना। तो ये विश्वास है मेरा प्रभु है पूरा। सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। हमारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। हम प्रभु यीशु के साथ जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ से हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला।
श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू चला रहा है प्रभु। हे मेरे प्रभु, मैं रास्ते पे चल रही हूँ, आपने मुझे वो रास्ता चुन के दिया है प्रवेश। मेरी सहायता करना प्रवेश। मेरी सहायता करना प्रवेश। मैं आप पे विश्वास करती हूँ प्रभु, प्रवेश। मैं आपके वचन के साथ चलती हूँ प्रवेश। मैं आपके वचन के साथ चलूंगी प्रभु। प्रवेश। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद। हे मेरे पृथ्वी के राजा, प्रवेश। मेरे जीवन को तूने चलाया है प्रवेश। मेरे को हर रास्ते पे सही रास्ता दिखाया प्रवेश। धन्यवाद करती धन्यवाद। हूँ। धन्यवाद। जैसे मेरे सारे कलेशा के सारे बहनों के साथ रहना, हाँ, उनको भी सही रास्ता दिखाना, प्रवेश। उनको हिम्मत और ताकत और ज्ञान से भर देना हाँ, प्रभु। प्रवेश। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद, प्रभु। प्रवेश। मैं कलेशा के सारे मेरे बहनों के सारे परिवार को आपके हाँ, हाथ में प्रवेश। देती हूँ प्रभु। हाँ, प्रवेश। उनके सारे बच्चों को आपके हाथ में हाँ, देती हूँ, प्रवेश। उनकी सारी जरूरतें का आपके हाथ में देती हाँ, हूँ प्रवेश। प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद, उनकी प्रवेश। सुरक्षा आपने की करके धन्यवाद करती हूँ। प्रवेश। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। प्रवेश। मेरे परिवार को भी आपने संभाल के हाँ, रखा, प्रवेश। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सिस्टर रचना को आपके हाथ में हाँ, देती प्रवेश। हूँ, उनको आपने चुना है हाँ, प्रभु, प्रवेश। उनकी शक्ति और ताकत आपके हाथ में है हाँ, प्रभु। प्रवेश। उनको ज्ञान और बुद्धि से भर देना हाँ, प्रभु, प्रवेश। उनको जो भी जरूरत है आप पूरी करना हाँ, प्रभु। प्रवेश। उनको इतनी हिम्मत देना प्रभु, इतनी हाँ, ताकत देना प्रवेश। कि सबके लिए वो प्रार्थना करे हाँ, प्रभु। प्रवेश। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, प्रभु, प्रवेश। धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, I love you, I miss you. सबको पूरा चंगाई देना, सबको आशीष पूरा कर देना, जो मांगते हैं हम लोग को दे देना। I love you, I pray you. धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे भाई बहन को भी सबको अच्छे से रखना, जिसको जो मांगे उन लोग को दे देना। रंजना बहन को भी बहुत आशीष दे देना, पास्टर को भी सब आशीष देना। बहुत धन्यवाद, बहुत पास्टर हम लोग के लिए हेल्प करता है, उसको ऐसा ही रखना चाहिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद, प्रभु यीशु, धन्यवाद, I love you, I love you। धन्यवाद। आमीन, आमीन। सचमुच प्रवेश, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रवेश, ऐसी कीमत कोई नहीं चुका सकता, हम कभी नहीं चुका सकते उस लहू की कीमत, क्योंकि उस लहू में ताकत है, सामर्थ है, चंगाई है, ज्ञान है, बुद्धि है प्रवेश। तेरे लहू के द्वारा प्रवेश हमारे पापों की क्षमा होती है प्रवेश, हम पापों से अलग हो जाते हैं प्रवेश, तेरे लहू में प्रवेश बड़ा कीमती है प्रवेश। सब बातों से हम छुटकारा पाते प्रवेश उस लहू के द्वारा, उस लहू के द्वारा हम चंगाई पाते प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, तेरे लहू के द्वारा हम बचाए गए प्रवेश। सचमुच प्रवेश तेरा लहू बड़ा कीमती है। मैं धन्यवाद करते प्रवेश उस लहू के लिए, मैं धन्यवाद करते प्रवेश उस बलिदान के लिए प्रवेश, तो तूने हमारे लिए बलिदान दिया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, और भारत देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रवेश, भारत देश के सभी लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रवेश, भारत देश के सभी प्रधानमंत्री और सब डॉक्टर और सब नर्सेज जो भी हमारे लिए काम कर रहे हाँ हैं, पिता प्रवेश, परमेश्वर सबको मैं आपके हाथ में हाँ देती हूँ। प्रवेश, भारत देश में जो भी महामारी बढ़ रही है पिता परमेश्वर, उससे आपने हमें आजाद किया हाँ करके प्रवेश, धन्यवाद करते हो, धन्यवाद चंगाई दी प्रवेश, करके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भारत देश में हमारे सभी भाई बहन रहते हैं, भाई हाँ बहनों के प्रवेश, सभी परिवार, मेरा परिवार सभी रहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रवेश, सभी लोगों का आपने आपके हाथ में देती हूँ, हाँ सभी प्रवेश, को आपने संभाले रखा करके धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ, प्रवेश, पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद। हांगकांग देश के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ हूँ पिता प्रवेश, परमेश्वर। हांगकांग देश में आपने हमें रोजी रोटी दी हाँ करके प्रवेश, धन्यवाद करती धन्यवाद हूँ। प्रवेश, हांगकांग देश धन्यवाद में प्रवेश। हमारे सभी एम्प्लॉयर लोगों को आपके हाथ में हाँ देती हूँ, प्रवेश, सभी के बिजनेस को, काम को मैं आपके हाथ हाँ में देती प्रवेश, हूँ पिता परमेश्वर। हमें हांगकांग में रोजी रोटी दी, हमें संभाले हाँ रखा प्रवेश, हांगकांग में, हर महामारी से बचाए हाँ रखा प्रवेश, करके धन्यवाद करते प्रवेश, पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। जो भी हांगकांग में उथल पुथल हो रही है उसे हाँ प्रवेश, आपने ठीक किया करके आमीन, धन्यवाद करते आमीन, पिता आमीन, धन्यवाद परमेश्वर। प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, प्रवेश, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। नेपाल, श्रीलंका और आसपास के सभी देशों को मैं आपके हाथ हाँ में देती प्रवेश, हूँ। सभी देशों की जो भी जरूरत है उसको आप संभालना पिता हाँ परमेश्वर। प्रवेश, हर जरूरत को आप पूरा करना हाँ पिता प्रवेश, परमेश्वर। सभी लोगों को आपके हाथ में हाँ देती हूँ। प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा को और सभा के सभी सदस्यों को और हाँ उनके प्रवेश, परिवार को मैं आपके हाँ हाथ में देती प्रवेश, हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपने बढ़ाया, हाँ सभी को प्रवेश, आपने सामर्थ्य दिया, हाँ विश्वास प्रवेश, दिया करके धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रवेश, पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश। और आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना हाँ करती हूँ। प्रवेश, और आज की और अगली सभा आपके हाथ की है, हाँ पिता प्रवेश, परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी भाई हाँ बहनों प्रवेश, की
हर एक जरूरत को आपने पूरा किया, सभी हाँ, को प्रभु चंगाई यीशु। दी करके आमीन, धन्यवाद करती आमीन, हूँ। आमीन। सभी को रोजी रोटी दी करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती यीशु। हूँ। हर एक की हर एक जरूरत को आपने पूरा हाँ किया प्रभु करके यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना हाँ, करती प्रभु हूँ, यीशु। नई आत्मा से हमारा कलीसिया भर दिया करके आमीन, धन्यवाद आमीन, करती हूँ। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, प्रभु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। यीशु, धन्यवाद प्रभु नौकरी यीशु। के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ, प्रभु सुनील, यीशु। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला हाँ प्रभु यीशु। और मैं, हम सबको आपने रोजी हाँ, रोटी प्रभु नौकरी यीशु। दी करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती यीशु, हमारी धन्यवाद काबिलियत के प्रभु अनुसार हमें नौकरी दी करके हाँ प्रभु धन्यवाद यीशु, करती धन्यवाद हूँ। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ, प्रभु रंजना, यीशु। प्रफुल्ल, प्रीतम, तानिया, सुनीता हाँ प्रभु यीशु। और अलका, सबको आपने स्वास्थ्य अच्छा रखा, सबकी हाँ प्रभु यीशु। स्वास्थ्य की आपने ध्यान रखा करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती हूँ। यीशु, सभी को धन्यवाद स्वास्थ्य प्रभु यीशु। ठीक किया करके आमीन, धन्यवाद करती हूँ। आमीन, सभी को धन्यवाद प्रभु जो भी यीशु, धन्यवाद दर्द प्रभु था यीशु। पैरों में, शरीर में, सर में, सब कुछ आपने ठीक किया हाँ करके प्रभु यीशु, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु, परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु सबको यीशु। चंगाई दी करके धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रभु यीशु। विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, हाँ प्रभु यीशु। सबको आपने हर एक बुराई से छुटकारा दिया करके आमीन, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हर यीशु। एक व्यसन से किया हाँ, करके प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे प्रभु और यीशु। मेरे परिवार को भी हर छुटकारा दिया करके आमीन, धन्यवाद आमीन, करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मुझे कुछ कहना है, गवाही है किसी के पास? जय मसीह सभी के लिए। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद, आज मुझे इस जगह पे खड़ा किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं सब अपने भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि प्रभु से विनती करो कि मैं इंडिया जा रही हूँ, मैं सुरक्षित अपने घर जाऊँ। आमीन, आमीन। बस प्रभु मेरा सहायता करेगा, प्रभु मेरे साथ है। आमीन। मैं प्रभु का वचन लेके जा रही हूँ आमीन, और कुछ आमीन। नहीं, पर इधर मैं आई हूँ तो मैं प्रभु का वचन सीखी हूँ और वचन के साथ चलूंगी आमीन। और हमेशा प्रभु को याद करती रहूंगी और प्रभु को वचन के साथ चलाऊंगी। आमीन, आमीन। 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। जय मसीह सभी को। जय मसीह, जय मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा हफ्ता गला, नाक, सांस एकदम बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर मैं अभी ठीक हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा को भी था, मगर वो हुआ और ठीक हो गया, मगर मेरे को पूरा हफ्ता लग गया। मगर वो सूख जाता है ना, तो फिर मुझे तकलीफ होने लगती। और मुझे ठीक किया करके इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कल मेरी बेटी गई थी मिस्टर चंद को मिलने, जो कैंसर था, हाँ, उनको मिलने गई थी। पूरी तरह ठीक हो गया और बहुत अच्छा से है। यही है कि थोड़ा पतला हो गया है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, लगाता है ना, इंजेक्शन लगाते तो हाँ, थेरेपी करते करते केमोथेरेपी। उसका थोड़ा वीकनेस हो गया और उसको नींद बहुत आती है। तो महक को बता रहा था, तो महक बोली कि मेरी मम्मी हमेशा चर्च में जाती है और बोलती है, प्रभु जी से रिक्वेस्ट करती है, और सारे भाई बहन जितने भी आते हैं उन लोग भी प्रार्थना करते हैं। तो उसने फिर बोला कि टेल योर मदर थैंक्स फॉर प्रेइंग फॉर मी। तो प्रभु बहुत जल्दी जो नींद का प्रॉब्लम है और जो उन्हें लगता है कि वीक फील होता है, तो मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी फुर्ती हो जाएगा आमीन। और बहुत जल्दी से ही उसको अच्छा से मतलब फिर वही लेवल में आ जाएगा। आमीन। मेरा बेटा बोल रहा था, मामा आई हैव फीलिंग वन साइड आई फील वीक। तो मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि मेरे बेटे को भी, अगर उसके दिमाग में, दिल में लगता है कि वो फील वीक करता है और उसको कुछ तकलीफ हो रही है अंदर से जो मैं नहीं समझ सकती, मगर प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी उसको ठीक कर देंगे। आमीन। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं भी 10-12 दिन थी बीमार, लेकिन प्रभु ने मुझे ठीक करा करके। और मेरी बहन का जो पैसा चले गया है उसने बहुत टेंशन लिया है, अभी भी वो है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्रभु मैं जानती हूँ प्रभु आपका ठीक करेगा करके धन्यवाद करती हूँ। और एक परवीन नाम की औरत है हांगकांग में, उसने आज बताया मेरा बेटे को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। उसको एक ही बेटा है इंडिया में और हस्बैंड तो है ही नहीं। तो वो बेटे को मेरा प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जल्द से जल्द उस बच्चे को ठीक कर देना, कोई नहीं है उसका उधर, जल्द से जल्द। और मेरी मैडम को भी आपके हाथ में देती हूँ, उसको भी जो भी तकलीफ है उसको जबान दे दे। पहला तो प्रभु उसको जबान दे दे, उसको जो भी तकलीफ है, जीवित भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से निकाल दे, यीशु मसीह के नाम से निकाल दे। और उसकी बेटी भी आई है हांगकांग में परसों रात को होटल में, उसको भी उसका भी चंगाई देना, उसकी भी रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करती हूँ। आमीन 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 आमीन। कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो। मेरी मैडम है, उनकी सास गिर गई थी अभी 4-5 दिन पहले, तो उनकी हड्डी टूट गई है इधर कमर की, तो सीरियस है। तो मैडम चली है इंडिया में इमरजेंसी में। तो मम्मी जी को प्रभु ठीक करे ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ, उसको उस प्रॉब्लम में से निकाले और मैडम और सर को भी शांति दे, क्योंकि सर बहुत पैनिक हो रहे थे, उनकी मम्मी है और उधर कोई देखने के लिए भी नहीं है। तो मम्मी को अच्छा करे प्रभु से। आमीन आमीन। और आज का वचन मैं छोटा सा बोलना चाहती हूँ। पत्रस 1:2 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपत्रधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। आमीन। क्या कहता है इस वचन? जैसे मैं मेरा ही उदाहरण देती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं प्रभु यीशु में ज़्यादा नहीं थी और अंधकार में जी रही थी, बस भटक रही थी इधर उधर। आप मुझे प्रभु के प्रकाश में प्रभु ने लाया है, उसके प्रार्थना योग्य बनाया है, उस पर विश्वास के योग्य बनाया है। और मेरा परिवार और मैं काफ़ी हद तक उस पर विश्वास और उसकी अद्भुत शक्ति में विश्वास करने लगे हैं। तो इसके लिए ये वचन के अनुसार मुझे लगता है मेरा और मेरा परिवार उसकी प्रजा में शामिल हो रहे हैं। आमीन। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तुरंतियों 1:11 23 से 25 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। घ्यायचं असलं तर घेऊ शकतो प्रार्थना करून। भोजनाचा अर्थ हाच आहे की ही प्रार्थना जी आपण बोलली ऐकली ना तुम्ही, अनुचितरित्या नाही घ्यायचं फक्त,
देवाजवळ आपल्याला सगळ्या पापाची क्षमा मागायची आणि पवित्र व्हायचे आणि प्रभुभोजनमध्ये हिस्सा घ्यायचा. तुम्ही घेऊ शकता का? पाहिजे का? हो पाहिजे. अब हम प्रभु भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं. हम अपना अपना आत्मपरीक्षण करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रवेश, शुद्ध समय के लिए प्रवेश. मैं अपने आप को लीन और नम्र करके आपके चरणों के पास आते प्रवेश, आपको याद करते प्रवेश. 2021 साल पहले प्रवेश, कालवरी क्रूस पे प्रवेश, अपने अपने को कुर्बान किया था प्रवेश, अपने अपना लहू बहाया था प्रवेश, जो मेरे लिए था, हमारे लिए था, हम सबके लिए था प्रवेश. स्मृति में प्रवेश, हम सबके प्रवेश पाप थे, हमारे सब प्रवेश रोग थे प्रवेश, हमारी चंगाई थी प्रवेश. जो तकलीफ प्रवेश हमें होने वाली थी वो सब आपने अपने आप के लिए प्रवेश. आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रवेश, जो हमारा दुख और कष्ट था प्रवेश. उसमें आपके हाथों में प्रवेश खिले ठोके गए, जो हमारे हाथ बुराई पे न जाए. आपके पैरों में खिले ठोके गए ताकि हमारे पैर बुराई पे न जाए प्रवेश. सच में प्रवेश उस दिन को हम याद करते प्रवेश. आपने कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो प्रवेश. इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से पहले प्रवेश मैं अपने आप को आपके हाथ में देते प्रवेश. मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रवेश, सारे पापों के प्रवेश मुझे आप क्षमा करो. आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, और इस प्रार्थना के और इस प्रभु भोजन के योग्य से मुझे बनाओ प्रवेश. इस प्रभु भोजन को लेने से प्रवेश हम सबके और मेरे प्रवेश आत्मिक चंगाई दो प्रवेश. धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से. आमीन आमीन. धन्यवाद. मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पाप के लिए उतारी दे मसीह. मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु
मेरी जिंदगी तेरी मर्जी, मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उतार दे दे मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास। हम इस आफर के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस आफर को निकाला है प्रभु यीशु, सबके हाथों को देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु आप आशीषित कर। आपके आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार की आशीष देने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं इस आफर का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमेन। आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के, तेरा वचन मेरे पाँव के के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे माँ के लिए उजाला है। आमेन। तेरा जय मसीह। वचन सुनना है, वचन सुनना है जी जी। आज का विषय है कब तक प्रभु, कब तक, क्यों मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। हमें सबको लगता है ना ऐसे, जी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। आज टॉपिक चुन के दिया है प्रभु ने मुझे, कब तक प्रभु मेरे, कब तक, क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। तो हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है, तो अति करुणामय है, तो सामर्थ्यशाली है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि कब तक प्रभु, कब मिलेगा हमारा जवाब प्रार्थना का, क्यों नहीं मिल रहा है जवाब हमें। प्रभु सचमुच प्रभु तो इस वचन के द्वारा हमें सीखा, समझा और दिखा कि हम कहाँ गलत हैं। इस वचन के द्वारा तो हमें समझा प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तो मुझे तेरी बुद्धि से, तेरे ज्ञान से भरते, तेरे मार्गदर्शन से भरते प्रभु। सचमुच प्रभु मैं अपनी बुद्धि से कुछ न बोलूं, मेरे द्वारा तू बात करना प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करना, मार्गदर्शन करना, आशीषित करना, अभिषेकित करना, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। पवित्र आत्मा आप आपके नए सामर्थ्य से मुझे और हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को हम सुन के छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। सबको लगता है ना कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जवाब हमें क्यों नहीं देता है। उस वचन से देखेंगे हम भजन संहिता का 31 अध्याय का तुम्ही त्याच्यात पण बघू शकता काय पण आहे भजन संहिता 31 14-15 भजन संहिता
31 का 14 और 15। मिला? हाँ। पढ़ो। परंतु यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। 14 और 15 क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। ये किताब दावीद राजा ने लिखी है ना, भजन संहिता दावीद राजा ने लिखा है। तो दावीद राजा कहता है परंतु ये हुआ मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु आज का दिन मैं तेरे हाथ में देती हूँ। तो हमें भरोसा करना है कि प्रभु यीशु के हाथ में हमारा दिन दिया है, तो प्रभु यीशु जरूर हमें आशीषित करेगा। वो हमारे विश्वास को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है कि हम कितने दिन तक मांगते हैं कि कुड़कुड़ा के छोड़ देते हैं। हमारे विश्वास को परखता है। अब एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, एक माँ गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में अभी बच्चा जब रुकता है, वो बड़ा हो जाता है, सारे उसके जो पार्ट होते हैं पूरे हो जाते हैं, तो बोलेंगे कि अभी उसका कान, आँख, नाक, दिमाग सब सही हो गया, अभी इसको निकाल दो। नहीं ना, 9 महीने तक वो सह लेती है। कितनी पीड़ाएं होती है उसको, फिर भी सह लेती है। उसको विश्वास होता है कि दिन पूरे होंगे तो बच्चा जन्म लेने वाला है। वैसे हमें भी विश्वास रखना है कि जो हमने प्रभु से मांगा है तो प्रभु हमें जरूर देने वाला है। जब तक हम विश्वास में पक्के नहीं हो जाते हैं, प्रभु जवाब देना जानता है कि प्रभु ने वचन में कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो वचन तो कभी खाली नहीं जाएगा, तो जरूर पूरा होगा वो। मगर हमें मांगना है, विश्वास से मांगना है और मांगते ही रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि देरी क्यों करता है वो, कि हमारे विश्वास को देखता है। हम ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना कि प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मगर प्रभु क्यों देरी करता है? कि हमारे विश्वास को हमारे बढ़ाना चाहता है, विश्वास में बढ़ाना चाहता है कि प्रभु के जितने हम करीब जाएंगे उतना जल्दी प्रभु हमारे सुनता है। तो हमें क्या करना है? हमारा दिन, दाऊद राजा ने कहा है परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। यानी कि सताने वाला शैतान है हमारा, उसके हाथ से मुझे छुड़ा। तो हमें हर रोज बोलना है कि वो शैतान के चंगुल से निकाल के हमें छुड़ा ले और तेरे कार्य में हमें लगा ले, और उसके कार्य में हमें आगे आगे बढ़ते ही जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम परिपक्व यानी कि प्रौढ़ नहीं हो जाते हैं तब तक आशीष नहीं दूंगा। क्योंकि पक्के हो जाएंगे ना, वो आशीष पाने के काबिल हम हो जाएंगे, तभी परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। तो हमें मांगना है और कुड़कुड़ाना नहीं है कि प्रभु तेरे पास तो हमने मांगा है मगर तूने दिया ही नहीं अभी तक। हमें राह देखनी, जैसे एक माता अपने घर में बच्चे के आने की राह देखती है। 9 महीने 9 दिन भी लग जाते हैं, 9 महीने में भी होता है, 9 दिन 9 महीने 9-10 दिन भी लगते हैं, मगर वो राह देखती है। वैसे हमें भी हर बात के लिए राह देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। अभी कोई एक लूडो किसने खेला है? लूडो अभी खेलते हैं 2 जन, 6 नंबर 6 आए बिना गेम शुरू नहीं करते हैं, तो किसी को जल्दी आ जाता है ना, तो वो जल्दी आगे भागता है। दूसरे को आता ही नहीं, वो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, नहीं आता है। मगर 5वीं बार खेलेंगे तो आता है, 6वीं बार भी आता है, 7वीं बार भी आता है, 8वीं बार भी आता है ना। तो हम राह देखते नहीं है, मगर सामने वाले को 6 तुरंत आ गया, वो आगे बढ़ रहा है, तो हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, इसको आ गया मुझे नहीं आ रहा, इसको आ गया मुझे नहीं आ रहा, मैं कब जाऊंगा आगे। वैसे हमें
इंतजार करना है। हमने तो मांगा है, प्रभु तो हमें देने वाला है, वो तो कभी निराश नहीं करने वाला है। उसने वचन में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो उस वचन को हमारे जीवन में विश्वास से रखना है और हमें ध्यान में रखना है कि प्रभु से हमने ये मांगा है तो प्रभु हमें जरूर देने वाला है। आमीन। तो विश्वास करते रहेंगे तभी प्रभु हमें आशीषित करेगा। तो अगला हम वचन देखेंगे गलतियों का 6वां अध्याय 9 वचन देखेंगे हम। कुरिन्थियों के बाद में है गलतियों की किताब, पहले कुरिन्थी दूसरे कुरिन्थी के बाद में। छठवां अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर भले काम यानी कि भला काम क्या है? प्रार्थना करना, प्रभु के करीब जाना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, जो भी भले काम है। भले काम करने में हम आलसी करेंगे, भले काम करने में हम कंटाला करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न होते तो समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु हमें जरूर उसका उत्तर देगा, है ना। तो भले काम करने में हमें परमेश्वर का भला काम कौन सा है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु का सुसमाचार बताना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, यही सारे भले काम है। तो ये भले काम हमें करते रहना है। और करते रहते फिर ऐसा होता है ना कि प्रभु तो हमारी सुन ही नहीं रहा है, कितना बोला प्रभु को उत्तर ही नहीं मिल रहा है, फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। फिर ऐसे नहीं कि बीज बोया है तो उगेगा ही जरूर। अगर उसको पानी नहीं डालेंगे, उसकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो बराबर से उगेगा नहीं। झाड़ियाँ बीच में आएंगे, घास आएंगे, फिर उसको कमजोर कर देंगे। इसीलिए हम लोग भी प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो शैतान हमारे अंदर आएगा ही। वो तो बैठा ही है कि मैं कब जाऊं और कब क्या करूं, हमारे मन में बिखेरने के लिए। इसीलिए हमें ढीले नहीं पड़ना है, हर दम हमेशा प्रार्थना में आगे 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 ही बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा। जैसे मूसा के टाइम पे इजरायली लोग 400 साल फारो राजा के चंगुल में थे। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इससे हमें छुड़ा, इससे हमें छुड़ा। मगर जो छुड़ाने वाला था मोशे, उसकी तैयारी प्रभु कर रहा था। अगर वो मोशे तैयार नहीं होता, मोशे तैयार करने के यानी कि मोशे राजा का बेटा था, पढ़ा लिखा था, 5 किताबें बाइबल में उसने लिखी है, लिखावट उसी के द्वारा शुरू हो गई है, मोशे के द्वारा। तो वो उसके हाथ से एक मर्डर हुआ और वो अपना राजघराना छोड़ के एक पहाड़ी में छुपा रहा था और 40 साल तक वहाँ परमेश्वर ने उसको नम्र कर। राजा का बेटा होगा तो वो तो शूरवीर होगा, अपने आप में वो बहुत बड़ा ही होगा। मगर उससे परमेश्वर को पता था कि इसके द्वारा भी इजराइलों का, फारो राजा के चंगुल से इजराइलियों का छुटकारा होने वाला है। तो मोशे को तैयार कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं रहा था, सुन रहा था मगर लोगों को और प्रोत्साहित होने के लिए और भी प्रभु के करीब आने के लिए वो मौका देख रहा था। और वहाँ पे मोशे को भी तैयार कर रहा था ताकि वो इजरायली सेना को फारो राजा के चंगुल से निकाल के लाल समुद्र पार कर सके और वो दूध और मद जो देश में बहता है उस देश में ले जा सके। इसीलिए प्रभु प्रार्थना सुनता है, मगर वो प्रार्थना का जवाब आने के लिए वो तैयारी करते रहता है कि जब हम तैयार होंगे तभी वो आशीष को हमारे पास पहुंचाता है। अभी कोई एक लड़की या लड़का प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि प्रभु मुझे अच्छा पति चाहिए, गुणी चाहिए, स्मार्ट दिखने वाला चाहिए, हैंडसम चाहिए, है ना। वो पति, वो लड़की ने उससे प्रभु से मांगा, या लड़के ने भी एक लड़की प्रभु से मांगी। अभी वो लड़की प्रभु ने उसके लिए तैयार की, मगर अभी उसके मन में
शादी की इरादा नहीं है तो लड़की के लिए तो देरी हो गई ना। जो लड़का या लड़की प्रभु के पास, अभी समझो मैं हूँ, मुझे शादी करनी है, अगर मैंने प्रभु से मांगा है कि मुझे स्मार्ट लड़का चाहिए, हैंडसम चाहिए, गोरा चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए, समझदार चाहिए, ये सारी बातें सामने वाले के पास है और वो प्रभु मुझे देना चाहता है, मगर उसको अभी शादी नहीं करनी है, थोड़ी देर के बाद करनी है, तब तक तो मुझे रुकना है ना, क्योंकि प्रभु से मैंने मांगा है। फिर वो सामने वाले की तैयारी नहीं हुई और प्रभु फिर कैसे भेजेगा उसको, दूसरा आंडो पांडो भेज देगा तो उससे शादी हम कर लेंगे। फिर बोलेंगे कि अरे प्रभु से तो मैंने अच्छा मांगा था और ऐसा आ गया। तो हमें सब्र करना है और सचमुच हमें इंतजार करना है ताकि प्रभु सही समय पे सही आशीर्वाद हमें दे सके। आमीन। हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता, हम कितनी प्रार्थना करते, प्रभु सुनता क्यों नहीं? प्रभु सुनता है। अगर वो इजरायली सेना को इजिप्ट में से निकालने के लिए फारो राजा के चंगुल से अगर किसी को भेजता तो शायद वो लोग उसको नहीं संभाल पाते। थोड़े लोग नहीं थे, वो काफी सारे बहुत लोग थे, तो उनको संभालने के लिए वो मोशे की तैयारी कर रहा था, मोशे को नम्र बना रहा था, उन इतने लोगों को संभालने के लिए उसको मजबूत बना रहा था। वैसे ही परमेश्वर हमारा भी विश्वास मजबूत करना चाहता है। जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तब हम कभी नहीं बोलेंगे कब तक प्रभु, हे मेरे प्रभु कब तक तो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। हमारे पास परमेश्वर के लिए सवाल ही नहीं होगा, सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना होगी और जवाब का हम इंतजार करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। कोई भी बात में हमें हार नहीं माननी है, निराश भी नहीं होना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि भरोसे के योग्य वो परमेश्वर है। वो भरोसे के योग्य क्यों है कि उसने मेरे लिए, हम सबके लिए उसने कालवरी क्रूस पे अपनी जान दी है, तो भरोसे के योग्य है। तो हमें इंतजार करना है और जितना हो सके हमें प्रभु के पास ही जाना है, जितना हो सके हमें प्रभु के करीब जाना है। तो पहला पतरस का 5वां अध्याय 6 वचन हम देखेंगे। लास्ट में है वो किताब, याकूब के बाद में, इब्रानी और याकूब के बाद में है, यूहन्ना के पहले, पहले यूहन्ना है ना, उसके पहले पतरस, याकूब के बाद में पतरस। 5 एक पतरस का ना, पतरस, हाँ एक पतरस 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कुड़कुड़ाते नहीं रहना है, परेशान होके नहीं रहना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। क्या करना है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, बलवंत है उसका हाथ, वो हमें आशीषित करने वाला है। दीनता से रहो, दीनता से मतलब नम्र होके रहो, दीन मतलब यानी कि गरीब बन के रहो। सच में प्रभु तू ही देने वाला है, तू ही हमारे लिए सब कुछ है, तू ही, तेरे पास ही सब कुछ है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। उचित समय पे यानी कि परमेश्वर का समय बोला ना, बच्चा भी माँ के पेट में होता है तो समय से पहले आता है, तो कुछ अपाहिज होता है या कुछ ना कुछ उसको बीमारी होती है, तो समय से पहले हर एक बात का समय है परमेश्वर के पास। तो समय का हमें इंतजार करना है, प्रभु देने वाला है, क्योंकि वचन परमेश्वर का सत्य है ना। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें दीनता से रहना है, और उचित समय पर वो हमें आशीषित भी करेगा और बढ़ाएगा भी। समय से पहले कुछ भी काम
हम समय से पहले कुछ भी करने जाते हैं, समय से पहले कुछ भी करना सोचते हैं तो वो अधूरा हो जाता है, या कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। इसीलिए हमें समय से पहले किसी को, यानी कि देखो कोई प्रभु में ठीक नहीं है और उसको यहाँ पे हमने लीडरशिप दे दी, तो वो सोचता है ना कि अरे इतने सारे लोग पहले से है और उनको तो कुछ नहीं, मगर मुझे लीडरशिप दी है, तो वो अपने आप में घमंड करने लगेगा ना कि मुझे तो सब कुछ आ रहा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मगर क्या करता है, शैतान उस पर अटैक करता है, क्योंकि घमंड करने वाले के पीछे शैतान का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि शैतान घमंडी था। परमेश्वर ने शैतान को भी अपने ही स्वरूप में बनाया था, मगर वो क्या बोलता था कि जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो मैं करने लगा ना, इसलिए परमेश्वर ने उसको जमीन पे भेजा। और ऐसा शैतान है अभी कि उसके जैसा कोई भी नहीं है, इंसान तो है ही नहीं, तो परमेश्वर तो होगा ही नहीं। इसीलिए समय से पहले हम कुछ करना चाहेंगे तो वो सब गलत ही होगा। तो उसके बाद वचन देखेंगे हम, पहले तीमुथी का 3 अध्याय 6 वचन देखेंगे। पहले तीमुथी, गलतियों के बाद में ही थोड़ा सा आता है, कुलुस्सियों के बाद में, फिलिपियों के बाद में आता है कुलुस्सी के बाद में आता है तेसलनी के बाद में आता है तीमुथी उसका 3 अध्याय 6 वचन क्या कहता है? तीन का 6 पढ़ा? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फिर यह नया चेला न हो, मिला? बोला फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। यानी कि शैतान घमंड आता है तो शैतान आता है और हमें गिराने की कोशिश करता है। यानी कि जिस इंसान के पास घमंड आता है तो वो सोचता है ना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, सब कुछ मेरे पास है और सब कुछ जो भी कुछ अच्छा है वो सिर्फ मैं ही करता हूँ। ऐसा घमंड जब आता है तो शैतान उसको गिरा देता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तक तुम परिपक्व न बनो। अभी देखो बैप्टिज्म भी लोग देते हैं ना, बैप्टिज्म का मतलब जब समझ में आता है उसी इंसान को देते हैं। अगर सब कुछ मानने वाला हो, परमेश्वर के विरोध में चलने वाला हो, उसको बैप्टिज्म देंगे ना तो बैप्टिज्म देने वाले के ऊपर शाप आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा देना है। तो पिता भी पवित्र है, पुत्र भी पवित्र है और पवित्र आत्मा भी पवित्र है, उसके नाम से उसको हम बपतिस्मा देते हैं। और वो जैसे नहीं क्या ये रे माजा मांग लिया, जैसे पहले था वैसे ही आगे भी रहेगा तो शाप आ जाता है। वैसे ही बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे परमेश्वर कुछ नहीं करता है किसी के भी जीवन में, क्योंकि सब कुछ सोच के, सब कुछ वो प्लानिंग के हिसाब से वो हमें देता है। जैसे बच्चा भी 9 महीने के पहले यानी पूरी तरह तैयार हुए बिना पैदा नहीं होता है, अगर होता है तो अपाहिज होगा। और लूडो के भी एक बात देखी कि 6 पहले आया किसी को तो आगे आगे बढ़ता है, और दूसरे को भी तो साथ में 6 आया तो उससे पहले हो जाता है। यानी कि निराश नहीं होना है हमें कि मांगा है हमने, जैसे कि कब तक प्रभु मेरे, कब तक तो मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, हमें कभी नहीं बोलना है ऐसा, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं हमें मिलने वाला है।
क्योंकि हर एक का समय है, बारिश का समय है, धूप का समय है, ठंड का समय है, पतझड़ का समय, यानी कि सारे समय अपने अपने समय से चलाता है परमेश्वर। तो हमें हर वक्त भरोसा रखना है कि वो ही है जो हमें सब कुछ देने वाला है। कभी निराश नहीं होना है और परमेश्वर पर हमें भरोसा ही रखना है। हमें परमेश्वर के टाइम पर विश्वास रखना है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया ना, आम का पेड़ लगाए गए हैं तो 5-6 सालों के पहले आम नहीं आते, फिर भी हम इंतजार करते हैं ना कि आम हमें खाना है, हमें बेचना है, आम का बिजनेस करना है ना। कितने सारे ख्याल होते हैं वो 5 सालों में कि आम का बगीचा फलेगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। जो खेती करने वाले जो लोग हैं उनका वही प्लानिंग होगा ना कि हम क्या क्या करेंगे। नारियल का पेड़ तो लगाते, कोई को तो बोलते हैं 12 साल 20 साल भी लगते हैं उसको नारियल आने के लिए, तब तक इंतजार करते हैं ना। हर समय, यानी कि जो कुछ भी काम है प्रभु हमारे जीवन में समय से पहले कभी नहीं करेगा। वो हमें उस प्रार्थना में परिपक्व बनाना चाहता है, यानी कि प्रभु के विश्वास में हमें परिपक्व बनाना चाहता है, तब वो हमें आशीषित करेगा। तो हमें क्या करना है, मेरा दिन उसके हाथ में सौंपना है। और हम फिर से भजन संहिता में आएंगे, भजन संहिता 30वां अध्याय का 31 अध्याय का। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हमें क्या करना है, उसी पर भरोसा रखा है। दावीद राजा ने लिखा है, दावीद राजा ने कहा है कि मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे है। तो हमारा भी भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। मैंने कहा, यानी कि मैंने कहा, दोबारा लिखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। हमें कहना है तू मेरा परमेश्वर है और तू ही सब कुछ देने वाला है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तो हमें क्या करना है, मेरा दिन, यानी कि हर एक का दिन, मेरा दिन आप परमेश्वर के हाथ में देना है। मैं बोली ना, मैंने प्रभु को बोला है ना तू मेरे साथ में रहना, तब से मैं बहुत आशीषित हूँ, सचमुच आशीषित हूँ, खुश हूँ और निरोगी भी हूँ। मैं सबसे बताना चाहती हूँ कि मैंने गवाही यहाँ पे नहीं दी, कई हफ्ते में भी देना चाहती थी। गोली खाना मैंने बंद कर दिया है जब से मैंने प्रभु यीशु को मेरे साथ में रखा है। मैंने बोला ना प्रभु को मेरे साथ में रहना प्रभु, तुम हर रोज बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि आज बोला और कल नहीं बोलेगा प्रभु अपने आप आएगा, ऐसे नहीं। हमें बुलाना है प्रभु को, हमें आवाज देना है, क्योंकि उसने बोला है ना तू पुकार तो मैं तेरे लिए आऊंगा। तो मैं हर रोज बोलती हूँ प्रभु को। जब काम के लिए नीचे उतरती हूँ ना, जब मैं अपनी प्रार्थना करने के लिए बैठती हूँ, तभी भी बोलती हूँ प्रभु यीशु तो आज मेरे साथ में रहना, हर एक बुराई से, हर एक महामारी से, हर एक बुराई से मुझे बचाना और मेरे काम में मुझे तू हेल्प करना। गाड़ी में भी सही सलामत लेके जाना, बस भी टाइम पे मिलना, जो भी कुछ है मैं सब तेरे हाथ में देती हूँ। सब काम पे मैं टाइम पे पहुँचती हूँ। और सबसे बड़ी और बहुत बड़ी वाली बात है कि मैं गोली खाना बंद कर दी हूँ। 6 सालों से मैं गोली खाती थी पैर दर्द के लिए, मगर अब गोली बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ये कौन कर सकता है, सिर्फ हमारा प्रभु यीशु ही कर सकता है। हमें क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ देने वाला है। चमत्कार है ना मेरे जीवन में। रोज गोली खाती थी 6 सालों से, ये डॉक्टर की गोली, अलग गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, गोली 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 गोली। 6 सालों की गोली को गोली मार दी प्रभु यीशु ने और मेरे को पूरी तरह से पैरों में चंगाई दी। अभी दर्द है, गोली खाने के बाद जैसे दर्द होता था वैसे है। क्यों है वो दर्द पता है? क्योंकि प्रभु ने हांगकांग में हमें एक काम के लिए रखा है। अगर हम 10 काम के लिए घूमेंगे तो प्रभु की क्या गलती है उसमें? वो हमारी गलती है ना। तो सही ना है। उसकी क्या गलती है? वो हमारी गलती है ना। हाय पैसा मरने के बाद इसको ले जाओ कैसा। तो वो हम करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु बोलेगा एक रोजी रोटी दी ना, तुम वहाँ पे रह आराम से। और सच में संडे को मैं काम पे नहीं आती, मंडे को मेरे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। मगर अभी प्रभु को जैसे मैंने बोला है कि प्रभु तू मेरे साथ में रहना, तब से प्रभु मेरे साथ रहता है, हर एक काम में मदद करता है। मैं कभी कभी आगे चलती हूँ तो प्रभु कहाँ है, तू मेरे साथ में चल, ऐसे बोलती हूँ। चलो साथ में, कहाँ है प्रभु, मेरे साथ में आना। ऐसे हाथ पकड़ के, यानी कि मैं हाथ पकड़ के चलती हूँ। ऐसे मेरे को महसूस होता है रोज। जब हम अपना पूरा भरोसा उस पर रखेंगे, पूरे मन से, पूरे विश्वास से हम उसको प्रार्थना करेंगे, तो हमारी वो सुनता है। तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा कि कब तक प्रभु मेरे, कब तक प्रार्थना का, क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। जब हम प्रभु यीशु को अपने साथ रखेंगे, अपना मार्गदर्शक समझेंगे, हमारा जीवन साथी समझेंगे, हमारा दोस्त समझेंगे, हमारा मित्र समझेंगे,
तभी प्रभु यीशु हमारे हर सहायता करने वाला है, हर मदद को करने वाला है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रभु हाँ ठीक है तू है ना, मुझे तो सब कुछ आता है, काम पे जाना आता है, काम करना आता है, इस काम पे से उस काम पे जाना आता है, प्रार्थना करना आता है, सुसमाचार सुनाना आता है, सब कुछ आता है प्रभु, ठीक है चल तुझे धन्यवाद। ऐसे बोलेंगे तो हम घमंड करेंगे अपने आप पे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उस घमंड को तो मराठीमध्ये बोललेले ना, पहिल्या टायमाला मी सांगितलं की गर्वाचं घर कधी पण खाली असतं। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना है, हमें नम्र होके दीनता से, क्या कहता है पतरस का 5 और 6 कहता है क्या, दीनता से उसके हाथ के नीचे रहो, है ना। फिर से पढ़ेंगे हम एक बार, पहला पतरस का 5 और 6, 5 का देखो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। दीनता से हम रहेंगे, नम्रता से हम रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम से रहेंगे। सबसे बड़ी बात है हम विश्वास से उसके साथ रहेंगे। वो हमारे विश्वास को देखता है, हमारे विश्वास को परखता है, तो हमें आशीषित करता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को कभी भी हमें दोष नहीं लगाना है। सब बातों में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, हमें इंतजार करना है। जैसे ना मैंने बोला कि उस लड़की को उस पति चाहिए था, वो खुद तैयार नहीं था, तो वो पति उस लड़की को कैसे मिलेगा। जब उसकी तैयारी होगी तब तक ये लड़की को इंतजार करना है ना। प्रभु ने तो सुन ली है वो मेरी प्रार्थना, उस लड़की की जिसको शादी करनी है उसकी तो प्रार्थना प्रभु ने सुन ली कि वो लड़का चाहिए। प्रभु देने के लिए भी तैयार है, मगर उस लड़की की तैयारी नहीं अभी शादी के लिए, तो फिर उसको कैसे दूंगा। इसीलिए अच्छा मांगा है तो अच्छा लेने के लिए हमें सब्र करना है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ना। तो हमें हमेशा सब्र करना है। घाई गड़बड़ में, हड़बड़ तड़बड़ में, अभी खाना भी हम बनाते हैं जल्दी जल्दी में, आधा कच्चा रह जाता है, खाएंगे तो हमारा पेट भी बिगड़ जाएगा ना, यानी कि कुछ भी हो सकता है हड़बड़ तड़बड़ में। इसीलिए हमें स्थिर रहना है, विश्वास योग्य रहना है, भय योग्य रहना है, और सारे पापों से अलग होके पवित्र जीवन जी के प्रभु यीशु के सामने हमें लीन और नम्र होके विश्वास से, दृढ़ विश्वास से हमें बने रहना है। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु तूने हमारे जीवन में बड़ी राज का खुलासा किया है प्रभु यीशु। हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं कि प्रभु हमने तुझसे मांगा है, तूने अभी तक दिया नहीं है। मगर प्रभु यीशु तू अच्छा हमारे लिए तैयारी करते रहता है। आज इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है प्रभु यीशु, समझाया है प्रभु यीशु। सचमुच हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। तेरे हाथ के नीचे प्रभु, तेरे बलवंत हाथ के नीचे प्रभु यीशु, हमें दीनता से तो हमें तैयार कर, हमारे आत्मा में तू तैयार कर प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, और जो भी दिन आए वो हमारा दिन, मेरा दिन मैं आपके हाथ में दूंगी प्रभु यीशु। क्योंकि तू जब हमारे साथ में रहेगा तो हमें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, संकट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। सचमुच प्रभु यीशु, क्योंकि तू पवित्र है और हमारे साथ रहेगा, तो हर एक बुराई से, हर एक पाप से तो हमारे बचाने के लिए तो हमारे साथ में रहेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, सामर्थ के लिए, इस ताकत के लिए, इस बुद्धि के लिए, इस ज्ञान के लिए प्रभु यीशु में धन्यवाद देती हूँ। वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आपने मुझे सहायता की, मदद किया और मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु 30 ने 60 ने मगर 100 गुना फुलाए प्रभु यीशु। हम कभी भी प्रभु आपको कुड़कुड़ाएंगे नहीं प्रभु यीशु। कब तो हमारे प्रार्थना का जवाब देगा, हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तू जो भी हम बोलते हैं उसकी तैयारी में तू लगा रहता है और तेरे समय पे तू हमें जवाब देता है। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए, बल्कि अनंत जीवन पाए।
आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह, यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया। क्रूस पर मर गया। मेरे सब पापों को अपनाकर मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला। वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। मत्ती 6 की प्रार्थना भी हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 हम सब मिलकर बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के जय। प्रभु यीशु मसीह के जय। प्रभु यीशु मसीह के जय।